अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफदर के इस्तीफे और उस इस्तीफे के बाद गुज़श्ता रात पाक फौज के आला अफसरान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पांच पांच इस्तीफे सामने आने के बाद जहां हुकूमत ने सर पकड़ा हुआ है, तो वहीं जनरल हेडक्वार्टर्स के अंदर भी एक हलचल है। और उस हलचल की एक बुनियादी वजह है इस वक्त जीएचयू में क्या हो रहा है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से असल में अब क्या डिसीजन लिया गया है, मामला किस नहज पर खड़े हुए हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि वजीरिस्तान के सेशन जज शाकिरुल्लाह को अगवा कर लिया गया है। आज सेशन जज को तकरीबन लगभग 5:30 बजे के वक्त, शाम 5:30 बजे के वक्त बताया गया है कि उनके जो स्टाफ्स हैं वो तो वापस आ गए, मिल गए, लेकिन जो जो स्टाफर्स की हद तक मामला है वो सेफ है, यानी वो महफूज है। लेकिन जो उनके बॉस हैं, सेशन जज हैं शाकिरुल्लाह साहब, वो नहीं मिल रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। और कभी इम्कानात ऐसे हैं कि उनको टीटीपी की जानिब से अबडक्ट किया गया होगा या अगवा किया होगा। इस हवाले से छान पटक हो रही है। जो तहकीकाती इदारे हैं अब वो भी खोज लगा रहे हैं कि सेशन जज शाकिरुल्लाह साहब को किसने अगवा किया। और मामला यानी दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है। सेशन जज को उठा लेना, बुनियादी मुहरकात क्या हैं, पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हैं, कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गया, हुआ क्या है, इस सारे मामले की छान फटक हो रही है। और खास तौर पे जजेस के हवाले से जो मामला इस वक्त नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी दुरुस्त नहीं है। एक तरफ तो इंटिमिडेशन है, एक तरफ तो मेडलिंग है, मुदाखलत की शिकायत है। और आज ही एक बड़ा ही खूबसूरत खिताब हमने जस्टिस मंसूर अली शाह का, जो इस वक्त सीनियर प्योनी जज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका भी सुनने को मिला जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। तो वो जाहिर है इस वक्त जो मामलात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त बेहतर नहीं है, बहुत सहल नहीं है, मामला ठीक नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एज फार एज जुडिशरी इज कंसर्न। तो सेशन जज शाकिरुल्लाह को अगवा किया जाना, अबडक्ट किया जाना, उनको उठाया जाना, इस हवाले से तो अभी मैं ये कह रहा हूँ मुबैना तौर पर हो सकता है कि टीटीपी इन्वॉल्व हो, लेकिन असल में कौन है, पीछे कौन है, इसका खोज लगाया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो जीएचक्यू के हवाले से खबर गुज़श्ता रात मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो खबर बड़ी अहम थी और ज़ाहिर है ये मामला अब काबीना के पास है। 24 घंटे गुज़र जाने के बाद अभी तक इसके ऊपर कोई डेलिब्रेशन नहीं हो सकी। इम्कान तो यही ज़ाहिर किया जा रहा था कि काबीना से ज़रिया सर्कुलेशन ये मामला हो जाएगा, मंजूर करा लिया जाएगा। लेकिन अभी भी वाकिफ़ान हाल ये बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर इस हवाले से काबीना यकसू नहीं है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 ऑफिसर्स ऐसे थे जिसके अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक 2 कैप्टन्स हैं, एक लेफ्टिनेंट हैं और एक सेकंड लेफ्टिनेंट हैं, जिनके रेजिग्नेशन वाला मामला है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की अप्रूवल हो चुकी है, डिफेंस मिनिस्ट्री की वजारत दिफा की अप्रूवल हो चुकी है और ये फाइनल प्रोसीजर होता है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि इसमें कैबिनेट का क्या अमल दखल है, तो ये अल्टीमेटली काबीना की अप्रूवल इस पे, यानी वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बाद असल में प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की काबीना का डिसीजन होता है जो लिया जाता है। तो अल्टीमेटली ये काबीना को जो है अब अप्रूव करना है। तो काबीना के पास ये मामला है, काबीना इस मामले को अप्रूवल देगी, गो हेड देगी, तो फिर ही ये मामला अल्टीमेटली हतमी तौर पर अंजाम को पहुंच सकेगा। लेकिन इस हवाले से इस वक्त जो एक हलचल मौजूद है, ये चंद लोग हैं अभी जिनकी खबर सामने आई है। अभी भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जो भल सफाई का अमल जारी है या स्क्रूटनी का या स्क्रीनिंग का अमल जारी है विद इन द इंस्टीट्यूशन, जरा ये बता रहे हैं, वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि ये जारी रहेगा। यानी ये आने वाले 4 से 6 महीने इस हवाले से बड़े क्रूशल है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि बानी पीटीआई साबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से जो कहा गया कि हुकूमत ज़्यादा देर चलने की नहीं है, बल्कि 4 से 6 महीने ये हुकूमत निकालती भी नज़र नहीं आ रही। तो असल में ये एक इंडिकेशन है, ये ख़ास वजह से कहा गया। जब मैं ये कहता हूँ ना कि 2 फ़रीक़ैन के माबैन जंग है, एक इमरान खान है और दूसरे चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर हैं। तो एक तरफ चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ कोशिश ये कर रहे हैं कि जो फ़ील्ड है वो ऐसी सेट की जाए कि मामलात आसानी से चलाए जा सकें। वो एक्सटेंशन का मामला हो, अगले अगले मज़ीद 3, 4, 5 साल का मामला हो, आसानी से उस अंदाज में मामलात को चलाया जा सके जिस अंदाज में वो चलाना चाहते हैं। उनकी थॉट नीचे तक रिफ्लेक्ट भी करे। अभी जो लोग खराबी पैदा कर रहे हैं या मुख्तलिफुल ख्याल हैं, मुख्तलिफुल नज़रियात हैं, उनके हवाले से जब ये पता चलाया जा रहा है कि भाई कौन है, कहाँ से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, किसके साथ लिंक में है, क्या राब्ता है, तो उस लिंक को असल में तोड़ना मकसूद है। और ये जो
जुज़ वक़्ती मामलात हैं, उनको कुल वक़्ती में तब्दील करना ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। कोर कमांडर मंगला एमन बिलाल सफदर साहब से रेजिग्नेशन लिया गया और लिए जाने की एक बुनियादी तौर पे वजह थी, और वो यही वजह थी कि वो जो कुछ कर रहे थे उनको टैप किया जा रहा था, मामले पे कड़ी नज़र रखी जा रही थी। उससे पहले इवन कोर कमांडर लाहौर के साथ सलमान फयाज गनी साहब के साथ जो कुछ हुआ, और फिर उसके बाद जो अभी उखाड़ पिछाड़ हो रही है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं। इसी दौरान मैं आपको एक बड़ी खबर ये दे दूं कि जो अभी प्रमोशंस होनी है या ट्रांसफर पोस्टिंग्स होनी है, उसमें दो जो प्रमोशंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब जो इस वक्त DGISPR हैं, उनकी प्रमोशन, ही इज वेटिंग फॉर हिज प्रमोशन। अब उनको प्रमोट करके किस जगह पर लगाया जाता है, यानी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल होंगे तो क्या उनको कोर कमांडर लगाया जाएगा, क्योंकि अभी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन सरदार हसन अजहर हयात जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो उनकी जगह पे नया कोर कमांडर कौन आएगा? मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब को प्रमोट होना है, एलिवेट होना है। फिर DGISI, DGISI का जो ओहदा है वो बड़ा पिवटल ओहदा है, और इस हवाले से जो सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम था और उसके अंदर खबर थी दबे अल्फाज में, वो बहुत कुछ कह गए थे कि इस वक्त दो लोग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की टीम के जो हैं बड़े क्रूशल हैं। एक DGISI हैं यानी जनरल नदीम अंजुम, और दूसरे DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। तो इन दोनों का जो आगे जो करियर पाथ है वो भी पता चल रहा है कि होना क्या है, और फिर जो नया DGISI है वो कौन आएगा। और ज़ाहिर है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर भी ये जो पोस्ट है ये बड़ी की पोस्ट है DGISI की, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और DGISI अगर सेम पेज पे हों तो मामलात बड़े बेहतर तरीके में इंस्टीट्यूशनली चलते हैं। अदरवाइज हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर कि जहां पर इन दोनों के माबैन कोई डेडलॉक आता है तो वहां पर कू जैसी बातें होती हैं, वहां इंस्टेबिलिटी जैसी बातें होती हैं, विद इन द इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई कॉन्स्पिरेसीज की साजिशों की बातें होती हैं, वहां पर जो फुटप्रिंट्स हैं वो बड़े स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो ये जो पोस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब देखना ये है, और ये भी ज़ाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे कि कोई ऐसा बंदा लगाया जाए जो उनके साथ फेथफुल हो, जो बड़ा लॉयल हो, जो उनके साथ उनके इशारे को समझ कर आगे चल सके, मामलात को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके। और इसी तरह फैसल नसीर साहब के बारे में आगे यानी क्या पोस्टिंग है, मामलात कहाँ पे तैनात होंगे, कैसे चलाया जाएगा, इस हवाले से भी मामला नहायत अहमियत का हामिल है। और फिर कुछ और ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हैं, जैसे मैंने आपको DG आर्म्स के हवाले से बताया था, वो लगा दिए गए हैं GHQ के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजुटेंट जनरल जो है उनको तैनात कर दिया गया है। फिर कोर कमांडर मंगला की जो पोस्टिंग है वो, उस हवाले से भी मैंने आपके साथ खबर शेयर की। तो ये जो इमरान खान साहब 4 से 6 महीने बताते हैं, ये 4 से 6 महीने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो वो ऐसी फील्ड सेट करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो जिसपे उनको पूरा कॉन्फिडेंस हो और उनकी थॉट उनके विजन के मुताबिक मामलात को चलें, और वो भल सफाई का अमल भी बतरीके ऐसे मुकम्मल हो जाए, तो फिर तो आप समझ लीजिएगा कि एक फरीक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अदरवाइज जो दूसरा फरीक है वो अब आप अपने पावर प्ले का आखिरी स्पेल खेल रहा है, उस आखिरी स्पेल के अंदर उसको कामयाबी मिलती है या नाकामी मिलती है, जाहिर है ये भी गेम ऑफ नर्व्स है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू कम। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, और पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।